हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि गमले में लगा सकते हैं या मिट्टी में लगाते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और सेंटेड होते हैं। इसमें कई सारी वैरायटियां भी आती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि छोटे पौधे में भी और कौन से गमले में लगाए जा सकते हैं और कौन से ज़मीन में भी, दोनों में कंफर्टेबल हो सकते हैं। और ये सेंटेड फूल है जो कि मैं बताने वाला हूँ, यह बहुत ही खूबसूरत। और छोटे पौधे या बड़े पौधे कौन कौन किस साइज के गमले में हम लगा सकते हैं। ये जो फ्लावर का पौधा देख रहे हैं जिसका नाम गुलाइचिन ऑफ्लिफोर्मिया के नाम से जाना जाता है। ये जो प्लांट होता है बहुत ही सेंटेड फ्लावरिंग होती है। इसमें इसमें कलर भी आते हैं, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। एक येलो कलर है और जो है इसमें पिंक कलर भी आता है और दो तीन तरह के कलर आते हैं इसमें। चूँकि मेरे पास जो अवेलेबल बता रहा हूँ मैं, वो पिंक और वाइट में है, जो कि सॉरी येलो और रेड में है। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है इसका। ये जो प्लांट होता है इसे आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं ज़्यादा बड़े हाइट में या छोटे हाइट में कह सकते हैं आप, क्योंकि जो इसकी जो वैरायटियाँ होती हैं, दो तरह की वैरायटी होती हैं। जैसे एक ड्रॉप वैरायटी होती है जो कि छोटे गमले में भी इसे आप लगा करके सरवाइव कर सकते हैं। छोटे गमले बोले तो कम से कम 14 इंच का होना चाहिए गमला इसको लगाने के लिए आपका। और ये जो पौधा होता है अगर मिट्टी में लगाते हैं तो 10-12-15 फीट तक हो जाता है। और इसकी जो खुशबू होती है, इसका नाम केतकी, कितने लोग केतकी के नाम से भी जानते हैं इसे। ये बहुत ही खूबसूरत और सेंटेड फ्लावरिंग होती है ये। इसे आप गमले में लगाते हैं तो गमला का जो मैंने बता दिया है 14 इंच का होना चाहिए। अगर आप मिट्टी सीमेंट का गमला लगाते हैं तो और भी बेहतर है। प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप पौधे लगाते हैं तो इसे केयर क्या होता है, ज़्यादातर इन पौधों में पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। गर्मियों के सीज़न में जो होता है गमले में लगाएं तो डेली एक टाइम देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो ज़मीन में लगाए तो हफ्ते में या 2 दिन पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लगाते हैं पौधे तो बहुत सारे पौधे होते हैं जैसे कि कम पानी में अच्छे से सर्वाइव होता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि लगाते वक्त हमें पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि आप ये गुलाइचिन है, इसमें पानी कम चाहिए और ये बालू वाली मिट्टी पे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव होता है। दूसरा प्लांट है बेला मोगरा। प्लांट आप देख रहे हैं जिसका नाम बेला मोगरा चमेली जास्मीन के नाम से जाना जाता है। ये जो फूल जो होते हैं ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में बहुत ही शानदार फ्लावरिंग होती है। और इसकी जो फूल होते हैं देख सकते हैं आप, वाइट कलर में होते हैं, सेंटेड होते हैं, खुशबूदार होते हैं। इसे कम देखभाल में भी आसानी से इसे तैयार किया जा सकता है। अगर आप इसे गमले में लगाने की बात करते हैं तो आप इसे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कम मेंटेनेंस में अच्छे ग्रो हो जाते हैं प्लांट। ज़्यादा केयरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है इन प्लांटों को। जैसा कि आप गर्मियों के सीज़न में लगाते हैं या ज़मीन में लगाए हैं तो ज़मीन में इसके जो पौधे होते हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं, चूँकि इसको क्लोनिंग करके आप छोटा भी कर सकते हैं। अगर गमले में लगाते हैं तो 14 से 16 इंच के गमले में लगाएं। अगर जितना ही बड़ा गमला होता है उतना ही पौधा सर्वाइव करने में ईजी होता है। अगर आप इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका रीज़न भी हो सकता है। आप फूल ना आने का जैसे कई रीज़न होते हैं, जैसे कि पौधों को धूप न लगना, उसमें टाइम टू टाइम खाद पानी न डालना, ऐसे कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो कि फूल नहीं आते हैं पौधे। लेकिन कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए देसी पौधे होते हैं उसमें टाइम लगता है फ्लावरिंग आने में। लेकिन जो हाइब्रिड पौधे होते हैं इसमें टाइम नहीं लगता है और जल्दी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। कम कम मेंटेनेंस में अच्छे ग्रो होते हैं प्लांट हाइब्रिड वाले जो होते हैं। इसे आप लगाते हैं तो अब अगर अब फूल नहीं आ रहा है तो आप इसमें बोन मिल यूज कर सकते हैं, नीमखली यूज कर सकते हैं। नीमखली ज़्यादातर ठंडियों के मौसम में यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत गर्म होने की वजह से पौधे जलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप नीमखली का यूज करते हैं तो आप ठंडी के मौसम में ही यूज करें, नहीं तो पौधा आपका ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्प्रे अभी आ गए मार्केट में, जैसे कि हम यूज करते हैं तो एम्बिशन नाम का एक दवा आता है जो कि बायर कंपनी का, वो आप यूज करते हैं तो हर एक फूल के लिए या फल के लिए बहुत ही बढ़िया, बोलते जाए तो बहुत ही बढ़िया अच्छा दवा है, जो कि मैं भी यूज करता हूँ और हमेशा करता हूँ। जैसे कि आप इसे लगाते हैं तो ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है, फूल आपका क्यों नहीं आ रहा है, किस रीज़न की वजह से नहीं आ रहा है, ये देखना आपका बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पौधे लगाए हैं तो आपको कुछ तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर पौधा लगाते हैं तो आपको कई सारे हेल्थ इशू भी आपका स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा आपको भरपूर मिलती रहती है, पौधे गार्डनिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा केयरिंग मेंटेनेंस आप करते रहते हैं, पौधे में घूमते रहते हैं। अगर आप फ्री हो उसके लिए आप सबसे अच्छा गार्डनिंग है, सबसे बेस्ट है, जो कि आप
टाइम कहीं और ना दे करके पौधे या पेड़ पौधे में देते हैं तो आपको बहुत ही एनर्जी और पॉजिटिविटी महसूस होती है ये सारे पौधे लगाने से। ये आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी प्लांट लगाते हैं क्यों सूख रहा है, किस रीज़न की वजह से सूख रहा है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, जो कि व्हाट्सअप नंबर भी है, उसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी इंस्टाग्राम आईडी भी है गार्डनिंग केयर के नाम से, उसे भी आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।